सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 10.2। 10.1 हमने पहले कर लिया है, अब हम करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2। इसमें जो है आपका एक ही क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको पास में सम्स थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। ओके, तो फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? तो एरिया फाइंड करना है। ओके, आपने जो एक्सरसाइज 10.1 में किया उसमें आपने क्या किया था? पेरीमीटर फाइंड किया था। इसमें वो क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा कि हम एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब शेप्स का जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे होता है और फॉर्म और उनके जो फॉर्मूला है वो फॉर्म कैसे होते हैं। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर आइए एक्सरसाइज 10.2 पे। अब आपको देखो क्या बोला इसमें, ये जो आपको कुछ फिगर्स दिया है, ठीक है, आपको इसका क्या फाइंड करना है? तो एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? तो बाय काउंटिंग स्क्वायर, यानी किस हिसाब से करना है? स्क्वायर को काउंट करके। अभी इसमें आपको नहीं स्क्वायर का जो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर जो आपको छोटे स्क्वायर दिए हुए, इसमें नहीं आपको उनका साइज दिया है, नहीं आपको यूनिट यानी कि मीटर में है, सेंटीमीटर में किसमें है, कौन सी यूनिट में, ये भी आपको नहीं दिया है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये कितना है? एक ही स्क्वायर है, यानी कि अगर एक स्क्वायर को हम उसका कितना साइड मानेंगे? एक ही साइड मानेंगे, और उसमें आपको मीटर सेंटीमीटर से नहीं दिया तो उसके बदले आप क्या लिखोगे? यूनिट लिखोगे। तो यानी ये जो इसको हम कितना मानेंगे? 1। इसको भी कितना मानेंगे? 1। यानी इसके साइड जो स्क्वायर है उसके साइड को हम क्या मानेंगे? 1 यूनिट मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर ए का। तो देखो ए में क्या दिया स्टूडेंट्स आपको? ए में साइड कितना लोगे आप स्क्वायर का? तो 1 यूनिट लोगे। क्यों? क्योंकि अपने को क्या बोला है? बाय काउंटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को काउंट करके आपको इसका एरिया निकालना है। तो एक स्क्वायर कितना लोगे? 1 लोगे। तो सिंपल हम साइड का क्या लेंगे? जो स्क्वायर का जो साइड है वो हम क्या लेंगे? 1 यूनिट लेंगे। अब आपको देखना है, अब आपको 1 यूनिट मिल गया साइड, तो आपको जो एक स्क्वायर यानी कि जो एक स्क्वायर है इसका पहले आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर एरिया स्क्वायर का, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड हमने निकाला, कितना है साइड? 1 यूनिट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे तो 1 1 जा 1, तो आपका क्या आ जाएगा? अब एरिया में हमेशा याद रखो हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। अगर यूनिट हमें दिया रहता है मीटर सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। आप ऐसे भी स्क्वायर लगा सकते हो, चाहिए तो आप मीटर के आगे भी स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, दोनों ही राइट है। तो यहाँ पे हम किसे लिख देंगे? स्क्वायर यूनिट लिख देंगे कि हमने एरिया निकाला ना, तो एरिया में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, देयरफॉर जो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर है कितना है स्टूडेंट्स? तो 1 इज 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमने ये निकाल लिया, ये जो एक स्क्वायर का एरिया हमने निकाल लिया स्मॉल स्क्वायर का, कि जो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना है हमारा? 1 स्क्वायर यूनिट आया है। अब हमें पूरे फिगर का निकालना है, पर पहले पूरे फिगर का निकालने से पहले आप काउंट करने का कि इस फिगर में कितना स्मॉल स्क्वायर दिया है। तो कितना स्क्वायर दिया? तो देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये फिगर में टोटल कितने स्मॉल स्क्वायर है? तो 9 है। तो यहाँ पे लिखने का टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितना दिया स्टूडेंट्स? 9 दिया, तो आप क्या लिखोगे? 9। अब हमें क्या करना है? ये जो फिगर आपको दिया है इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फिगर, स्टूडेंट्स अब क्या करोगे? देखो आपका जो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर है उसके लिए कितना आया था? 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट से किसको मल्टीप्लाई करोगे? तो ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है 9, इससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो 1 9 जा 9, और यहाँ पे क्या लगा दोगे? स्क्वायर यूनिट। यानी कि ये जो आपका फिगर है इसका एरिया कितना है? तो 9 स्क्वायर यूनिट। अभी हमने निकाला, तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ फिगर इज 9 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत ही इसी से स्टूडेंट्स कुछ भी हार्ड नहीं था। आपको इसमें देखो ना ही साइड दिया है ना यूनिट दिया है, तो आपको क्या बोला है? ये जो आपको स्क्वायर है उसको काउंट करके इसका एरिया निकालना है।
तो अभी x स्क्वायर का आप साइड क्या मानोगे, 1 ही मानोगे, तो साइड कितना ले लोगे 1। अब आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो मीटर सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ना, तो क्या लिखने का, यूनिट। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, x स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करोगे, साइड कितना है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 1 जा 1। जब एरिया निकालते हो तो हमें क्या लगाना होता है, यूनिट में स्क्वायर लगाना होता है, तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना आ गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट। अब काउंट करने का कि ये जो फिगर है उसमें टोटल कितना आपको स्क्वायर दिया है, तो कितना स्क्वायर दिया है, 9 दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है आपको, 9, तो 9 लिख लोगे। अब आपको क्या निकालना है, ये फिगर का आपको एरिया निकालना है, तो जो आपने पहले एरिया ऑफ 1 स्क्वायर निकाला उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना भी आपका स्क्वायर ऑफ फिगर में है उससे, तो कितना है, 9 है, तो 1 को 9 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9, 1 9 से 9 आ जाएगा और स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका ये जो फिगर है इसका एरिया कितना आया, तो एरिया ऑफ फिगर इज 9 स्क्वायर यूनिट। आप होप आपको सम समझ में आया होगा। अब जैसा हमने ये सम किया सेम हमारा कौन सा सम है, बी सी डी ई एफ ये सब है, ओके। तो हम देखते हैं कि हमारा बी वाला सम कैसा है। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको बी में कुछ नहीं करना है, बी में भी सेम आप ये लिखोगे, यही यहाँ तक आप क्या करोगे, सेम करोगे, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं बी का भी सेम आपको बस ये बता रही हूँ, बी सेम। अब इसमें किसी में नहीं दिया है ना, तो इसमें भी साइड आप क्या लोगे, 1 यूनिट ही लोगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ 1 स्क्वायर वही आपका आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। इतना आपने निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, अब इसमें देखना है कि इसमें आपको कितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, यानी कितना स्क्वायर दिया है इसमें, 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर के बदले 9 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, ओके स्टूडेंट्स। अब 5 लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, इस फिगर का एरिया निकालना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से, तो 9 के बदले क्या लिख दोगे, 5। अब 1 5 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज 5 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा बी वाला भी खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं हमारे सी, यानी कि सी फिगर पे, इस वाले पे, ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग है, ओके। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सी पे। सी में भी सेम देखो स्टूडेंट्स हमारा सेम है। अगर आप देखोगे तो साइड, इसमें भी हमें साइड नहीं देता, हम साइड क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। सबसे पहले क्या करने का, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेने का, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर आपने निकाल लिया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 1 into 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ 1 स्क्वायर याद है आपका एज कितना आया, 1 स्क्वायर यूनिट ही आया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, किसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। देखो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये एक पूरा स्क्वायर है, ओके स्टूडेंट्स, ये एक पूरा स्क्वायर है, यानी कि ये एक हो गया, ये दूसरा पूरा स्क्वायर है, ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये आपका हाफ है, यानी जो स्क्वायर होता है ना उसका आपका ये क्या दिया है, हाफ दिया है, तो ये हाफ और ये हाफ मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 3, और ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है इसमें, 4 है। तो आप 5 के बदले क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 लिख दोगे। तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ये फिगर का निकालना है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ फिगर में से जो 1 स्क्वायर यूनिट है आपका उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना स्क्वायर है इसमें, 4 है, 1 2 और ये दो मिला के 3 और ये दो मिला के 4, तो कितने स्क्वायर हो गए, 4 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 हो गया। तब अब आप क्या करोगे, ये जो 1 स्क्वायर यूनिट आपका आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 स्क्वायर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 4 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी है ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आते हैं हमारे डी, यानी कि इस फिगर पे। ये भी सिंपल सा फिगर है, कुछ हार्ड नहीं, बहुत ही इजी सा स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपल साइड कितना दे 1, तो इतना आपको क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब इसमें काउंट करो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना दिया है, तो कितना दिया स्टूडेंट्स, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दिया स्टूडेंट्स आपको, इसमें 8 दिया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। अब ये जो 1 जो स्क्वायर यूनिट है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा यहाँ पे क्या कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 8 जा 8, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर कितना आया, वो जो फिगर है उसका एरिया कितना आया स्टूडेंट्स,
तो 8 आया था, आप क्या लिख दोगे 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये किसका आंसर था, तो जो आपका सम डी है इसका आंसर था। ओके स्टूडेंट्स, ये डी का आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर। हमारा नेक्स्ट शेप क्या है, ये ई वाला। सेम जैसा हमने ये किया इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे ई सम्स पे, यानी कि ई पे। अब इसमें सेम अभी क्या काउंट करोगे, ये सब हमारे इसमें सब में सेम ही है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। ये सब आपका क्या है, यहाँ तक आपका सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है कि ये जो शेप है इसमें जुड़े कितने स्क्वायर है। तो देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये शेप में कितने स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 10 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फिगर है इसका आपका एरिया कितना आया, तो 10 स्क्वायर यूनिट आया। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 10 स्क्वायर यूनिट। Therefore area of figure is 10 square unit। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो 5 फिगर है इनका आपको समझ में आया हो कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो सेम ऐसे निकालना है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो फिगर है उसके ऊपर। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 फिगर्स हमने देखा, ए बी सी डी ई। अब हम देखने वाले हैं ई एफ जी एच, सॉरी ए बी सी डी ई आपने देखा, अब हम देखने वाले हैं एफ जी एच आई जी। ओके, मेरी फिगर थोड़ी मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया होगा, पर आप समझ लेना स्टूडेंट्स, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके, तो देखो ये आपको समझाती हूँ। बस जैसा हमने पहले 5 वाले सम्स किए थे, हम इसको भी हमें कैसे करना है वैसे सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम साइड क्या लेंगे, नहीं दिए तो इसमें हम साइड क्या लेंगे, 1 यूनिट। तो सॉल्यूशन में साइड क्या लोगे स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर यूनिट। आपको पहले इसका क्या निकालना होगा, पहले आप एक स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितना है आपका 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, सॉरी 1 1 सा 1, तो आपको 1 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा किसके निकाला हमने, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का निकाला। तब देयरफॉर भी लिख दोगे, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो ये जो एफ फिगर में इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है आपको वो फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो इसमें कितने स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो देखो पहले फुल तुमको 2 दिख रहे हैं, एक ये ए 1 है और ये 2 है। ओके, और ये दोनों क्या है आपका हाफ हाफ है, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा आपका 3, और ये दोनों मिला कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, 4 स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए 4, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 4। अब आपको ये फिगर का एरिया निकालना है, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फिगर। तो ये जो आपका 1 स्क्वायर, जो आपने एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का निकाला, जो आंसर क्या है आपका 1 स्क्वायर यूनिट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 4, तो 4 आ गया, तो 1 4 सा 4, तो आपका आंसर क्या है 4 स्क्वायर यूनिट। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फिगर इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो हमने सॉल्व किया, कौन से क्वेश्चन का सॉल्व किया, तो ये एफ का, तो ये एफ का आंसर है। स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का कि ये जो है वो किसका है, एफ का है। ओके, तो होप आपको सब समझ में आएगा। बहुत ही सबसे कुछ नहीं करना है, बस आपको एरिया ऑफ 1 स्क्वायर निकालना है, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उस फिगर का क्या मिल जाएगा, आपको उस फिगर का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर है हमारा जी। तो सेम ऐसे करोगे, साइड का साइड आपका 1 स्क्वायर यूनिट रहेगा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर निकालोगे तो आपका आंसर यही आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमें पता करना है, ये कौन सा, तो ये हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं, जी का। तो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी की, हम जो है जी का फाइंड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी कितने स्क्वायर है इसमें आपको वो बताना है। देखो स्टूडेंट्स,
एक पूरा पूरा स्क्वायर मुझे कौन सा लग रहा है, तो ये लग रहा है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये दोनों आधा 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 कितना हो जाएगा 1 यानी कि 5 हो गया, और ये दोनों भी आधा आधा यानी ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए 6 स्क्वायर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि ये आधा और ये आधा मिला के 5 हो गया, ये आधा और ये आधा मिला के आपका 6 हो गया। टोटल कितने स्क्वायर्स होगा स्टूडेंट्स 6, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स में क्या लिख दोगे 6 लिख दोगे, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 6 जा 6, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, तो दैट 6 स्क्वायर यूनिट। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फिगर इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट आपको ये एफ वाला भी समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे जो है हमारा एच। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे। तो सेम देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है आपको वही सेम साइड यहाँ तक आपका सेम रहेगा। आपको देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो अब पहले मैं ये रब कर देती हूँ। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो देखो 1 2 3 4 5 कितने स्क्वायर स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स में 5 स्क्वायर लिख दोगे। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 5 जा 5, आपको एरिया कितना आया 5 स्क्वायर यूनिट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इज 5 स्क्वायर यूनिट। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स पे, नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर कौन सा है हमारा आई, तो सेम इसको भी हमें ऐसे ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एच के बदले में हटा देती हूँ, लिख देती हूँ आई। तो सेम यहाँ तक आपका सेम रहेगा, खाली ये आपका रब हो जाएगा, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें कितना स्क्वायर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने स्क्वायर है 9। इसमें कुछ हाफ स्क्वायर नहीं, आपको पूरा फुल स्क्वायर दिया, कितना दिया है 9। यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स में 9 लिखोगे। अब 1 स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 9 जा 9, तो आपका एरिया कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फिगर इज 9 स्क्वायर यूनिट। सेम इजी था। अब हम आते हैं हमारे जे यानी कि इस फिगर पे। तो यहाँ पे मैं आई के मतलब क्या लिखूंगी, जे। मैं आपको यहाँ पे जे लिख देती हूँ। सेम यहाँ तक आपका सेम रहेगा, यहाँ पे आपका ये क्या बदल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपका बदल जाएगा। तब देखो स्टूडेंट्स कितने स्क्वायर है, फुल स्क्वायर मुझे 2 दिख रहे हैं, तो 1 एक ये 2, ये हाफ ऑफ मिला के एक हो जाएगा यानी कि हो गया 3, ये हाफ ऑफ मिला के एक हो जाएगा यानी कि 4, यानी कितने स्क्वायर्स हो गए 4 स्क्वायर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या लिखोगे 4। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 4 जा 4, तब का आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ फिगर इज ये 4 स्क्वायर यूनिट। तो होप स्टूडेंट आपको ये जो फिगर है एफ जी एच आई जे आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर के एल एम। तो के तो सिंपल, ये तो हमने बाकी सब किए, वैसे आपको के भी करना है। ओके, तो पहले हम के कर लेते हैं। के का सॉल्यूशन, सबसे पहले साइड कितना लेंगे हम, तो 1 यूनिट। फिर इसे क्या निकाल लेंगे, एक स्क्वायर यूनिट का आप एरिया निकाल लोगे, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का निकाल लोगे, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड कितना है 1, तो 1 इंटू 1 कितना है स्टूडेंट्स, तो 1 स्क्वायर यूनिट। तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। चलो ये आपका आ गया। अब फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स स्टूडेंट्स, तो देखो एक तो ये पूरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पूरा पूरा है। ओके, और ये हाफ हाफ यानी कितना हो जाएगा 5। इसके टोटल स्क्वायर्स कितनी है 5 है, तब आप क्या लिख दोगे 5। तब कोई फिगर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये जो 1 स्क्वायर यूनिट है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो आपका 5 आया इससे, तो 1 5 सा 5, तब आंसर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर
यूनिट। तो इसमें आप क्या लिखोगे, देयरफॉर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फिगर इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको समझ में स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा नेक्स्ट सम्स एल, यानी कि ये वाला फिगर। ओके, तो पहले मैं ये रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको वो करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एल, ये थोड़ा अलग है। बाकी सब में क्या था, आपको स्ट्रेट स्ट्रेट आपको सब मतलब कट करके दिया है, तो आपको पता चल जा रहा था कि ये पूरा स्क्वायर है और ये आधा स्क्वायर है। पर ये जो शेप है, इसमें क्या किया है, आपको कर्व में दिया है, कर्व में। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, एक तो फुल स्क्वायर लिखोगे यानी कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कि कंप्लीट स्क्वायर कितना है, ठीक है, ये लिखोगे। फिर हाफ स्क्वायर, यानी कि हाफ स्क्वायर कितना है आपका, यानी कि हाफ स्क्वायर। फिर मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ लिखोगे। और फिर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, लेस देन हाफ। तो देखो स्टूडेंट्स, जो अगर पूरा कंप्लीट स्क्वायर रहेगा तो कितना लेते हैं हम, 1 लेते हैं। ओके, 1 लेंगे। हाफ स्क्वायर रहेगा तो कितना लेते हैं, हाफ लेते हैं। अगर मोर देन हाफ स्क्वायर रहेगा तो उसमें आप क्या लोगे, 1 ही लोगे। और लेस देन हाफ स्क्वायर रहेगा तो उसमें आप 0 लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ऐसे समझ लो, कंप्लीट स्क्वायर यानी पूरा स्क्वायर रहेगा तो 1 लोगे, हाफ स्क्वायर रहेगा तो हाफ लोगे, और मोर देन हाफ रहेगा तो उसको भी 1 ही एज्यूम करेंगे, और लेस देन हाफ स्क्वायर रहेगा तो सब क्या एज्यूम करोगे, 0। तो अब देखो, अब इसने आपको कितना दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर, इसमें कंप्लीट स्क्वायर कितना दिया है। देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये 1 दिया है, एक ये 2 दिया है, यानी कितना कंप्लीट स्क्वायर दिया है आपको, 2 स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, 2। ओके, नेक्स्ट हाफ स्क्वायर आपको कितना दिया है, तो हाफ आपको कुछ लग रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर देखोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहले मोर देन हाफ स्क्वायर देख लेते हैं। ओके, तो ये है 3, ये लग रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है, थोड़ा सा ये भी लग रहा है, थोड़ा सा आपको ये भी लग रहा होगा, मतलब हल्का सा, भले ही पूरा नहीं पर हाफ से तो ज्यादा लग रहा है ना, तो इसको आप 6 ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि कितना है, ये तो 1 2 तो ये था, यानी 1 2 3, ये 3 क्या लग रहा है आपको, सॉरी 1 2 3 4, ये क्या लग रहा है आपको, मोर देन हाफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या ले लोगे, मोर देन हाफ ले लोगे। अब हाफ में कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो देखो, एक तो आपको ये दो हाफ लग रहा होगा, तो यानी कि ये एक हाफ है, ये एक हाफ है, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। और ये हाफ और ये हाफ भी ले सकते हो, तो ये कितना हो गया आपका, एक ये हाफ हो गया, और ये इसको मिलाओगे तो हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक ये हाफ हो गया और एक ये हाफ हो गया, तो हाफ हाफ प्लस कितना हो स्टूडेंट्स, तो देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो कितने स्क्वायर्स हो गए, तो 2 स्क्वायर्स हो गए। तो इसका आपको क्या निकालना है, अब इसमें तो एकदम छोटा छोटा लग रहा है, देखो ये कुछ ज्यादा ही छोटा था ये वाला, इसका कुछ मतलब नहीं लोगे, यानी कि इसमें आप क्वेश्चन लोगे तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, 0। समझ में स्टूडेंट्स, अब आपको इस फिगर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो लिखोगे एरिया ऑफ फिगर। अब इसमें आप क्या करोगे, तो ये सब जितना भी आपको ये हाफ फिगर मिले से क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, यानी कि पहले 2 प्लस ये 2 प्लस ये 4, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 + 2 4, 4 + 4 8, यानी कि एरिया कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब दैट फॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फिगर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि आपको यही आंसर है, कोई और भी आंसर आ सकता है। ओके, ये हमने बस एज्यूम किया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर, सम नंबर m। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखो m, तो सेम जैसा हमने इसमें किया l में, m में भी हमको वैसे सेम करना है। तब इसमें देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको कौन सा कंप्लीट स्क्वायर है, हाफ स्क्वायर कितना है, मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है,
और लेस देन स्क्वायर कितना है। तो लेस देन जो हाफ रहेगा सब क्या एज्यूम करोगे, जीरो ही एज्यूम करोगे, तो इसको हमेशा कैलकुलेट करने का जीरो। अब जो स्टूडेंट्स इसमें कंप्लीट स्क्वायर कितना कितना दिख रहा है आपको, एक तो ये 1 दिख रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, ओके। यानी आपको कंप्लीट स्क्वायर कितना, एक ये 5 भी है, यानी कंप्लीट स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 5। अब ये हो गया आपका। अब आपको मोर देन यानी कि मोर यानी कि ज्यादा बड़ा स्क्वायर मतलब हाफ से ज्यादा स्क्वायर कौन सा लग रहा है, तो एक ये लग रहा है, यानी कि ये 1, ये 2, इधर 3, ले लो उसको भी 3, इधर 4, ये भी आपको हाफ से ज्यादा ही लग रहा है, 5, और कुछ हाफ से देखो ये भी हल्का हाफ से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और कुछ सबको लग रहा है नहीं, तो कितना आया 6। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 6 लिख लोगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हाफ कितना कितना लग रहा है, तो अगर आप हाफ देखोगे तो हाफ जो है मुझे एक ये लग रहा है, यानी कि ये हाफ लग रहा है, फिर ये इधर भी अगर आप देखोगे तो ये भी हाफ और ये भी हाफ टाइप लग रहा है, और इधर देखो तो इधर भी सब क्या लग रहा है आपको, ये भी हाफ लग रहा है, ये भी हाफ लग रहा है, और ये भी क्या लग रहा है आपको हाफ। बाकी सब तो ये सब जो छोटा मोटा है इसका आपको नहीं लेना है। तो कितना हाफ हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हुआ 6 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6 हाफ, यानी कि 1 2 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया आपको टोटल 6, सॉरी कितना का टोटल आपका 3 हो गया। अब इनका आपको क्या करना है, तो प्लस कर देना है। देखो स्टूडेंट्स, तो पहला आपका क्या था 5, प्लस कितना करोगे हाफ यानी कि 3, प्लस ये कितना है 6, तब देखो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फिगर इज 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो होप स्टूडेंट्स कुछ नहीं बहुत इसे कुछ हार्ड नहीं था। तो स्टूडेंट्स होप आपको जो सम है वो आपको समझ में आया होगा। जो आपको पहले कंप्लीट स्क्वायर लेना है, जो फिर मोर देन हाफ लेने का, फिर हाफ जितना स्क्वायर है वो लेने का, और जो लेस देन स्क्वायर उसको आपको जीरो ही लोगे, इसका कुछ है ही नहीं, आप उतने के लिए ना कैलकुलेट करोगे। तो इतने को याद करने का, फिर सबको क्या कर देने का, जितना स्क्वायर का निकाला उतने को प्लस कर दोगे, सबका 1 ही है। अब सबको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो आपका आंसर क्या है, प्लस किए तो 14 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये जो आपका सम से जो फिगर है इसका आपका एरिया कितना आया, तो 14 स्क्वायर यूनिट आया। ओके, तो होप आपको सम समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सम्स के ऊपर, यानी कि ये जो एक्सरसाइज 10.2 है इसका लास्ट सम। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम h। जैसा हमने एफ जी किया था वैसे हमको क्या करना है, एच वाला भी सेम वैसे ही करना है। ओके, वैसे पहले इसमें देखने का आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का आपको क्या निकालना है, तो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखने का कि इसमें जो आपका कंप्लीट स्क्वायर कितना है, मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है, हाफ स्क्वायर कितना है, और लेस देन हाफ स्क्वायर कितना है। ओके, देखो जो कंप्लीट स्क्वायर होता है आप पूरा 1 स्क्वायर ही काउंट करोगे। ओके, कंप्लीट स्क्वायर को आप पूरा कितना लोगे, तो 1 स्क्वायर लोगे, और ये जो आपका हाफ स्क्वायर इसको तो हाफ स्क्वायर ही लोगे। बचा मोर देन हाफ स्क्वायर को भी क्या समझोगे, 1 ही समझोगे, और लेस देन हाफ स्क्वायर को कुछ नहीं समझोगे, इसका आंसर क्या समझोगे, 0। ओके, तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब इसमें आपको कंप्लीट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है, देखो स्टूडेंट्स, एक तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, यानी कि 1, ये आपको दूसरा दिख रहा होगा 2, ये आपको तीसरा दिख रहा होगा 3, ये आपको चौथा दिख रहा होगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 लग रहा होगा, ये 9, यानी टोटल की हाफ स्क्वायर कितना, सॉरी टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 9 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टोटल कंप्लीट स्क्वायर 9, कंप्लीट स्क्वायर कितना टोटल 9 है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, पहले मोर देन हाफ स्क्वायर देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो आपको ये वाला लग रहा होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1, दूसरा आपको ये लग रहा होगा, ये हो जाएगा आपका 2, तीसरा आपको ये भी लग रहा होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 4 मतलब लग रहा है, ये भी थोड़ा देखो हाफ से ज्यादा ही लग रहा है यानी कि 5, ये भी थोड़ा हाफ से ज्यादा लग रहा है यानी कि 6। अब देखो अब कौन सा लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है
देखो ये भी हल्का हाफ से ज्यादा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगर आप इधर को भी जोड़ दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। प्लस आपका जो ये चुंगू पुंगू जो बचा है, अगर इसको भी पूरा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 तो हो ही जाएगा। लेकिन आप हम मोर देन हाफ स्क्वायर देख रहे थे, ठीक है, तो मोर देन हाफ स्क्वायर में ये तो पहले नहीं आता है, तो ये सबको आप रब कर लो। तो देखो मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है हमारा, देखो ये ज्यादा लग रहा था, तो यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 ये 7, यानी मोर देन हाफ स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स, तो 7 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 7। नेक्स्ट अब देखते हैं हाफ स्क्वायर में। तो देखो हाफ स्क्वायर में एक तो आपको ये लग रहा होगा, ये दोनों को मिला होगा तो हाफ हाफ हो ही जाएगा, यानी कि पूरा 1 हो ही जाएगा। तो ये दोनों हाफ ले लो। और आपको देखो ये जो हाफ हाफ है ये भी आपको लग रहा होगा, यानी कि ये इसको हाफ ले लो और कोई भी इसको हाफ ले लो, या फिर इसको हाफ, दोनों में से किसी को हाफ ले लो, दोनों मिला के हाफ हो ही जाएगा ना। अब अक्सर में कुछ को मिला के ना हाफ हो जाएगा। अब एक एकदम कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसको आप नहीं लोगे, एक भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, या फिर ये दोनों को अगर आप लोगे तो भी क्या हाफ हो ही जाएगा, तो एक ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसे भी मत लो। ओके, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो देखो तो ये एक, यानी एक काम करो इसको मत ले लो, इसके बदले इसको हाफ ले लो, वो भी चलेगा। तो देखो ये हाफ हाफ कितना हो गया 1 हो गया, और ये हाफ हाफ कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो गया टोटल 2 स्क्वायर हो गए। अब लेस देन हाफ स्क्वायर का क्वेश्चन आने का, तो क्या लोगे आप इसको 0। तब हमें देखना है कि हमारे इसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर है और कितना उसका एरिया है। तो क्या निकालोगे एरिया ऑफ फिगर। तो सबसे पहले ये कितना था 9 था, तो 9 लिख दोगे, उसमें प्लस कर दोगे, लेस देन हाफ कितना आया 4, तो कितना हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट स्क्वायर में 2, तो 2 प्लस कर दोगे। प्लस अभी आपका मोर देन हाफ स्क्वायर कितना आया 7, इसमें कितना प्लस कर दोगे 7। तो अब 9 प्लस देखो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप एरिया निकाल ले इसलिए स्क्वायर लिखोगे, प्लस इसमें आपको सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं है, तो आप इसमें क्या लगाओगे यूनिट्स लगाओगे, तो आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखोगे एरिया ऑफ फिगर इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि आपका यही आंसर आ सकता है, आपको कोई और भी आंसर आ सकता है, तो हमने ऐसे किया हुआ है। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ भी आंसर आ सकता है, इसमें आपको एकदम डिटेल नहीं बताया गया है। लेकिन पहले आपको सम्स कैसे करना है, पहले आप कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करोगे। तो कंप्लीट स्क्वायर अपने पास कितना था 9 था, हमने 9 लिखा। मोर देन हाफ स्क्वायर अपने पास कितना था, देखो तो ये हाफ मोर देन हाफ लग रहा है, तो 1, ये 2 ले लोगे, 3 4 5 6 और एक 7, तो ये मोर देन हाफ हल्का लग रहा है, तो आप क्या कितना लिखोगे 7। फिर हाफ स्क्वायर कर देखोगे तो कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो ये हाफ पूरा लग रहा है, ये वाला आपको पूरा हाफ लग रहा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ, प्लस ये जो हाफ है ये भी हल्का, मतलब इसको किसी को ये दो को भी जोड़ दोगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये दो को भी जोड़ सकते हो तो हाफ हो जाएगा, और इसको भी जोड़ दोगे तो हाफ हो जाएगा। ये कितना हो गया हाफ 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 हाफ। और ये सब जो कुछ ज्यादा छोटू पोटो तो इसको मत लो। ओके, तो ये हाफ हाफ कितना हो गया 1 हो गया, ये हाफ कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस 1 2, यानी हाफ से कितना हो गया स्टूडेंट्स 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे। अब मोर देन हाफ स्क्वायर आपने लिख लिया 7, लेस देन हाफ स्क्वायर को आप नहीं लोगे। अगर आप हाफ स्क्वायर में कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हाफ लग रहा है, मतलब इधर को मिलाओगे तो पूरा एक स्क्वायर बन ही जाएगा, तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस स्टूडेंट अगर आप ये वाला ये जो ये है ये और या फिर इसको देखो ये हल्का हाफ से है, और ये दोनों को भी अगर मिलाओगे ये दोनों या फिर ये 3 को भी मिला लोगे तो कितना हो जाएगा हाफ से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको तो नहीं लिख सकते, तो ये दो को ले लेने का। ओके, फिर अगर हो गया, अब ये जो चुंगू पुंगा इसको तो नहीं लोगे तो चलेगा, बहुत छोटा छोटा है ना, तो नहीं लोगे तो चलेगा। तो यानी कितना आ गया आपका 1 2 3 4, यानी कि 4 हाफ स्क्वायर आ गए, तो 4 कितने कितने कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाएगा 2 कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाएगा। ओके, तो सिर्फ तीनों को क्या कर देने का प्लस कर देने का, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ फिगर कितना आ गया आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 10.2 है वो खत्म होता है। होप आपको सम सब समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ डाउट है तो, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन का और वीडियो चाहिए तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।